राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई गई पीटीआई भर्ती 2022 में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जहां लगातार एसओजी कार्रवाई भी कर रही है। अब फर्जी डिग्रियां, फर्जी सर्टिफिकेट के बाद में डमी कैंडिडेट को लेकर भी एसओजी सख्त हो चुकी है। एसओजी ने कमर कस ली है और अब एक के बाद एक फर्जी डिग्रियों के बाद डमी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, जिन्होंने अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को या दूसरे व्यक्ति को बिठा करके परीक्षा पास कर ली और पीटीआई बन गए। अब पहले जालोर से एक मामला सामने आया था, हाल ही में आया था, और उसके बाद एक और मामला डूंगरपुर से सामने आया, जहां पर एक अभ्यर्थी ने डमी कैंडिडेट बिठाकर परीक्षा पास करवाई और सर्टिफिकेट भी फर्जी लगवाया। आपने देखा होगा कि पहले भी एक यूनिवर्सिटी की मान्यता जो है वो रद्द हो चुकी है, ओपीजीएस यूनिवर्सिटी की, उत्तर प्रदेश की, और उसके बाद दो और यूनिवर्सिटीज पर रेड पड़ी थी। लेकिन अब लगातार डमी कैंडिडेट को लेकर भी मामला तुल पकड़ता जा रहा है, जहां लगातार दोबारा डीवी को लेकर, क्योंकि ये 5500 से ज्यादा पदों की भर्ती है और 4500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को लेकर जो नौकरी लग चुके हैं, उनके दोबारा डीवी करवाने के भी आदेश जारी हो चुके हैं और उन पर काम भी चल रहा है। 10 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन रिपोर्ट सामने नहीं आ पाई। अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे थे कि मामला इतना धीमा चल रहा, इतनी धीमी गति से डीवी हो रहा, जांच हो रही है कि अभ्यर्थी पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जो टीमें यूनिवर्सिटी में दोबारा डीवी करने के लिए, दस्तावेज सत्यापन करने के लिए गई थी, वो वापस ही नहीं आई। उसके बाद भी दोबारा लेटर जारी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद एसओजी फिर से एक्शन में आ गई और लगातार धरपकड़ कार्रवाई होने लगी और अब डमी कैंडिडेट पर भी लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब जालोर के बाद में डूंगरपुर से एक मामला सामने आया, जहां पर एक कैंडिडेट ने मूल अभ्यर्थी यानी कि अपनी जगह पर दूसरे अभ्यर्थी को बिठा करके परीक्षा पास कर ली और आरोपी ने चयन के बाद फर्जी तरीके से बीपीएड की अंक तालिकाएं भी प्रस्तुत कर दी। अब एसओजी ने जांच में पाया कि अनिल पाटीदार, जो कि डूंगरपुर का रहने वाला है, और उसी ने पीटीआई भर्ती 2022 में आवेदन किया था, लेकिन परीक्षा में खुद नहीं बैठा और दूसरे को बिठा दिया। अब 25 सितंबर 2022 को जयपुर के मानसरोवर में स्थित माउंट मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर दोनों आरोपियों में उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी। अब आवेदन पत्र, एडमिट कार्ड, उपस्थिति पत्र और चयन के बाद में जो विस्तृत आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर थे, वो हस्ताक्षर अलग अलग थे, दोनों के मिलान नहीं कर रहे थे। अब सभी जगह हस्ताक्षर अलग अलग व्यक्ति के हैं, तो उसके बाद जांच हुई तो आरोपी की बीपीएड जो डिग्री थी वो भी फर्जी पाई गई। अभ्यर्थी ने आवेदन में जेएस यूनिवर्सिटी से 2019-21 सत्र का बीपीएड जो कि 63.84% दर्शाया था, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के समय रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से 2015 से 17 सत्र की बीपीएड की अंक तालिका, जिसमें 69.40% अंक थे, वो बता दी। तो जांच में सामने आया कि उस समय बीपीएड कोर्स 1 वर्ष का था और 2015-17 सत्र जैसा कोई वैध शैक्षणिक सत्र संचालित हो ही नहीं रहा था। तो ऐसे में उसके बाद यह प्रूफ हो गया कि उसने डमी कैंडिडेट भी बिठाया और फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके परीक्षा भी पास की। तो ऐसे में एक बार फिर से लगातार जो एसओजी है वो कार्रवाई कर रही है, पहले जालोर में, फिर डूंगरपुर में, और लगातार फर्जी डिग्री के बाद अब डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से समय लग रहा है, उसको लेकर भी जो वंचित अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं और लगातार गुहार भी लगा रहे हैं, शिक्षा विभाग से गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा आरोप थे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी जो उस समय के थे, उसमें मिली भगत के आरोप थे। उन्होंने मिल करके इस फर्जीवाड़े को करवाया, क्योंकि अगर वो चाहते तो नहीं होता, या उस सही तरीके से जांच हो जाती, सही तरीके से डीवी हो जाते, तो फिर उनके पकड़े जाने की संभावना थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब लगातार कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन देखना होगा कि कितना जल्दी ये जो कार्रवाई है वो हो रही है और कितना जल्दी जो ईमानदार अभ्यर्थी हैं जो घर बैठे हैं उनको न्याय मिल पाता है। लेकिन देखना होगा कि इसमें कितना वक्त लगता है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, वहां चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।